तो कैसे हो भाइयों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 3 को। ठीक है, ये किसी कारणवश हमें इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ा, अन्यथा फर्स्ट पार्ट हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाती, ज़्यादा बड़ी थी नहीं ये वीडियो यूनिट। ठीक है, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था हमारा फर्स्ट वीडियो में, वो यही था कि हमें स्टेज फियर को कैसे कम करना है या ओवरकम करना है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10 नंबर में आएगा ये हमारा। तो इसमें यही पूछा होगा, ये किसी के साथ इंक्लूड कर देगा। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है या करेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसके साथ में ये इसको क्वेश्चन को अटैच कर देगा। अब तो 10 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करना है। फ्राइट मतलब भी वही होता है, भय। ठीक है, और ये डर। स्टेज फियर को कैसे कम करना है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, शिफ्ट द फोकस एंड फियर टू द पर्पस। ठीक है, हमें क्या करना है कि किसी भी इस चीज़ के बारे में हमें सोचते नहीं रहना है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, या फिर हम स्टेज पे जब हम जाते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो हमें कोई भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा या फिर हमारा कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, इसके और जबकि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या प्रेजेंट करने वाले हैं और हम उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसको किसको, ऑडियंस को कोई नई चीज़ या फिर कोई वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप स्केयरिंग विथ थॉट्स एंड व्हाट माइट गो रॉन्ग। कि हमें ये सोचना ही नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही होगा। ठीक है, हमें ज़्यादा कथा कहानी पे ध्यान नहीं देना, अपने जो हार्ट बीट बढ़ जाती है उसको कंट्रोल में रखना है, और ये देखना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं ऑडियंस को, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन या जो भी हम करने गए हैं स्टेज पे वो मस्त तरीके से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीड, इसके अलावा। ठीक है, फोकस द अटेंशन ऑन थॉट्स एंड इमेजेस। ठीक है, क्या है, फोकस द अटेंशन ऑन थॉट्स एंड इमेजेस दैट आर कामिंग द रीअश्योरिंग। ठीक है, हाँ, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें हम क्या क्या आइडियाज़ और किस किस इमेजेस को हम इंक्लूड करके अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस वे टू काम एंड रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी सच एज डीप ब्रीथिंग। जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज़ें सोचनी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सामने वाला पर्सन, ऑडियंस जो है हमारे बारे में क्या सोचे, ये सब कथा कहानी नहीं सोचनी। हमें ये चीज़ देखना है कि हम जिस टॉपिक को लेके गए हैं, जिस चीज़ के बारे में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम क्या उसमें वैल्यू प्रोवाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा जाए, और हमें अपने एकदम काम रह के एकदम अच्छे से बोलना होता है, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है किस तरीके से, डीप ब्रीथिंग वगैरह करके। ठीक है, और जब ये पॉइंट्स लिखोगे 10 नंबर में, तो जो इसके मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मेन कीवर्ड्स हैं, उन पे हमें क्या करने चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, कि जैसे ये स्केयरिंग विथ थॉट्स अबाउट गो रॉन्ग। ठीक है जी, जो भी है इसके अंदर देख लेना बाकी तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर द मटेरियल इन एडवांस। हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना है जो भी हम प्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या है, रीड इट लाउड टू हियर योर वॉइस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हियर। ठीक है, तो हमें अपनी वॉइस को किसी मिरर के सामने या फिर जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, एडवांस में प्रैक्टिस करके चलनी है, हमें उसे बोल के देखना है। ठीक है, कुछ नहीं तो अपने घर में किसी को कुत्ते को बैठ के सारी प्रेजेंटेशन सुना दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो बोलने का एक जो तरीका है, हम क्या करेंगे, उससे समझ पाएंगे, और हमें हमारा जो डर होगा वो निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेक कनेक्शन विद द ऑडियंस के साथ हमें कनेक्शन बना के रखना है। ठीक है, फिर क्या है, स्माइल एंड ग्रीट पीपल, थिंकिंग ऑफ देम एज फ्रेंड्स। ठीक है, हमें उनसे एकदम फ्रेंडली नेचर में हमें रहना है, एकदम काम रहना है, ज़्यादा हमें हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, तरीके हैं कुछ, ताकि हम क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें स्टेज फियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, देखो ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो 3rd यूनिट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें से ये भी एक है, क्या है कि ऑडियंस एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग। ठीक है, ऑडियंस एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द ऑडियंस, मतलब कि हमारी जो भी ऑडियंस है उसको पहचानना। ठीक है, एंड अडप्टिंग अ स्पीच टू देयर इंटरेस्ट,
हमें कोई एक ऐसा टॉपिक लेना है जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको उसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है वो जो हमारा टॉपिक है उसमें रिलेट ही नहीं कर पा रही, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा हमारी ऑडियंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है किस तरीके से कि डिफाइन ऑडियंस एनालिसिस एंड फैक्टर्स ऑफ द ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें ये देखने हैं ऑडियंस को एनालाइज करते टाइम, ठीक है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, कि हमारी जो ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं इसमें मैंने कितने टोटल लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो उसको ये जो हेडिंग है इन्हें याद रखना है, और बाकी आप जब हेडिंग पता है तो कथा कहानी तो लिख ही देंगे, ठीक है। क्या है, ऑडियंस बीइंग विद द एक्सपेक्टेशन अबाउट द ओकेशन, टॉपिक एंड स्पीकर, कि जब हमारी ऑडियंस आई है, ठीक है, हमें उसे उस चीज़ को रिलेट करना है, हमें ऑडियंस को, कि जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो किस वजह से हमारी ऑडियंस वहाँ पे इकट्ठी हुई है और हम किस तरीके से उसको ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें रख सकते हैं, किसमें, अपनी स्पीच में या जो भी है, ठीक है। वियोलेटिंग ऑडियंस एक्सपेक्टेशन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पीचेस, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि नॉलेज ऑफ जो हमारी ऑडियंस है उसको इस टॉपिक के बारे में कितनी क्या नॉलेज है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन शुड फाइंड आउट व्हाट देयर ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट द कम्युनिकेटर शुड फाइंड आउट व्हाट देयर ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट द टॉपिक। हमारी जो ऑडियंस है वही यही है टॉपिक, कि हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या क्या बारे में, हमारे टॉपिक के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता, ठीक है। हमें बेसिक से लेके चलना होता है ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको इंटरेस्ट आए और वो हमारी बात को समझ पाए। ऐसा नहीं है कि हम गए और वहाँ से एकदम टेक्निकल वर्ड्स और सारे इमेजेस वगैरह सब दिखाने लगे और जो जनता बैठी है उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ देख कर चलनी चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है उसका नॉलेज क्या है, उसको कितनी क्या टॉपिक के बारे में खोज खबर है, ठीक है। ट्राई टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट द टॉपिक, जो कि मैं पहले बता चुका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। सेकंड है नॉलेज ऑफ टॉपिक, किसको, ऑडियंस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसके लिए जो ऑडियंस है उसका कैसा क्या रिव्यू है, कैसा क्या उसका बिलीफ है, ये चीज़ देखना है हमें, ठीक है। नोइंग ऑडियंस मेंबर एटीट्यूड अबाउट द टॉपिक विल हेल्प अ स्पीकर डिटरमाइन द बेस्ट वे टू रीच देयर गोल्स, ठीक है। अगर हमें पता है कि जो हमारे ऑडियंस है वो किसी टॉपिक को लाइक कर रही है या फिर डिसलाइक कर रही है, ठीक है, मतलब उसके समझ नहीं आ रहा है या फिर समझ आ रहा है, तो हमें ये चीज़ भी देख के चलना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड है इस टॉपिक को लेके या फिर नेगेटिव है, किसका, ऑडियंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस साइज, हमें पता होना चाहिए पहले से कि ऑडियंस एनालिसिस में ये चीज़ आती है, ठीक है, कि हमें ऑडियंस का साइज पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी जनता है वहाँ पे जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस साइज द स्पीच एलिमेंट कैन बी चेंज। अगर सपोज करो कि 10 लोगों का ग्रुप है और हम उससे जा रहे हैं समझाने के लिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा बेटर तरीके से, मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें जो इमेजेस हैं वगैरह उनको हम कम यूज़ करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं 10 लोगों को। लेकिन यहीं अगर हमारी जो ऑडियंस है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 100 है या 1000 है, ठीक है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, पीपीटी वगैरह जो हम यूज़ बनाएंगे उसके हम इमेजेस को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उसको अच्छे से समझ आए। विद द लार्ज साइज ऑफ द ऑडियंस द प्रेजेंटेशन वुड बी मोर फॉर्मल, मतलब कि 10 लोग हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो उसको तुम एक इनफॉर्मल तरीके से भी समझा सकते हो कि जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है, ये टॉपिक है और ये हमारी नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं बहुत सारी ऑडियंस है तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट देने के लिए हमें बहुत ही फॉर्मल तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिटिंग डाउन एंड यूजिंग कॉमन लैंग्वेज व्हेन स्पीकिंग टू द ग्रुप ऑफ 10 पीपल, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना जब हम 10 लोगों के ग्रुप के जो ऑडियंस है उसके सामने हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है। हाउएवर द स्टेज ऑफ द प्रेजेंटेशन वुड प्रोबेबली बी इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, और इनइफेक्टिव इफ वी वर स्पीकिंग
1000 पीपल, जो मैं बता चुका 10 लोगों और 1000 लोगों की वाली बात, ठीक है। यूज़ माइक्रोफोन एंड स्पीक फ्रॉम एन इन क्या है एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। कि जैसे मान लो अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा माइक की और स्टेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाई फाई वाले। लेकिन अगर यहीं हम 10 लोगों के ग्रुप के बजाय 1000 लोगों का कोई ग्रुप है या 100 लोगों का कोई ग्रुप है तो उसके लिए हमें प्रॉपर माइक चाहिए और प्रॉपर सब चीज़ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जनांकी संबंधी, ठीक है, जन्म मृत्यु के आंकड़े से संबंधित, मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है उसका वो किस एज की है, ठीक है, किस कल्चर की है और किस रिलीजन की है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में? ऑडियंस के बारे में। ये हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। पहला क्या इसमें था हेडिंग, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, नॉलेज ऑफ टॉपिक। नेक्स्ट था एटीट्यूड टुवर्ड्स टॉपिक। फिर आया हमारा कौन सा? ऑडियंस साइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे आया हमारा 5th डेमोग्राफ, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्लास है, ठीक है, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एजुकेशन वगैरह सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग। सेटिंग मतलब वो वाली सेटिंग नहीं, हाँ, तो देखते हैं इसको पढ़ के कि कौन सी वाली सेटिंग है ये। द सेटिंग ऑफ ए प्रेजेंटेशन कैन इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू साइज है टू गिव ए स्पीच एंड द ऑडियंस एबिलिटी टू डिज़ायर टू लिसन। मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस टाइम क्या होना चाहिए कि हमें लोगों को समझाना है, हमें अपने टॉपिक को समझाना है। तो हमें क्या करना है कि ऑडियंस में ना 2 लोग अपने बिठा देने हैं जो कि आपके सपोर्ट में बोलेंगे, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें अपने जो ऑडियंस है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब उनको जीतने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए हमें कुछ लाइंस जो हैं, अच्छी पॉजिटिव लाइंस जो हैं वहाँ पे हमें ऐड ऑन करनी है, ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो उनकी इच्छा करे हमें सुनने की, ठीक है। नेक्स्ट क्या? सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर सेट अप द रूम, टाइम ऑफ डेट, टेम्परेचर, एक्सटर्नल नॉइज और एक्सटर्नल नॉइज ईटीसी वगैरह, इन सब इंटरनल नॉइज ईटीसी। मतलब कि क्या है कि जो हमारा ऑडियंस है, ठीक है, उसकी हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है वो कब हो रही है, किस डेट पे हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जब हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है अब वो ऐसे दिन हो जाए जब हमारी ऑडियंस ही ना आ पाए, ठीक है, या फिर कोई क्लाइमेट वगैरह में कोई चेंज आ जाए, या फिर जहाँ हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ ट्रैफिक हो का एरिया और वहाँ पे बज रहे हैं हॉर्न पे हॉर्न, ठीक है, और जनता को तुम्हारी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें पहले से ध्यान रखना होता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो कि 10 नंबर के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ, पीछे जाके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ हाँ, मतलब इसकी हेडिंग में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके टोटल कितने? 3 मेथड हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। अब वो पहले तो होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स सच एज कम्युनिकेशन बिटवीन इज सेल्स प्रेजेंटेटिव एंड पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। समझ आया क्या होता है? इसमें समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। मतलब जो हमारा कस्टमर है और सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसके साथ में जो भी कन्वर्सेशन होती है किसकी? कस्टमर की, वो होती है उस टाइप की जो कन्वर्सेशन होती है। मतलब हम किसी कन्वे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की या किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या होती है? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इनफॉर्मल तरीके से हम उनसे मतलब बात करनी होती है। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का हमें यूज़ नहीं करना होता, ताकि हम क्या करें? कन्वे कर सकें और हम बेस्ट से बेस्ट अपने प्रोडक्ट को या फिर किसी चीज़ को बेच सकें, ठीक है। फिर आता है इसका कि मेथड क्या क्या है। तो पहला आता है मेमोज। ये क्या है? ठीक है, मेमोज क्या है? मोमोज ही रख देते इससे तो अच्छा। हाँ, तो क्या है? मेमोज और क्या है? मेमोरेंडम इज़ अ कम्युनिकेशन दैट रिकॉर्ड इवेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन ए टॉपिक। मतलब कि इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, उसका सारा का सारा एविडेंस वगैरह सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? लेटर वाइज होती है। अ लेटर
इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर। लेटर क्या होता है, हमने ये डिफाइन कर दिया कि एक मैसेज जो कि हम रिटर्न मैसेज होता है जो कि हम सेंड करते हैं, एक पर्सन सेंड करता है दूसरे को, ठीक है। अब आता है कि हमारे लेटर यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लेटर्स को क्लासीफाइड किया है 3 में, ठीक है, 3 में ना, हाँ। क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटीज मेंटेन, इंफॉर्मेशन कंटेन और पर्पस ऑफ यूज़, किसका, लेटर का, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास, ईमेल। इसका देखो मेथड ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या था, फर्स्ट था मेमोज, ठीक है, जिसमें क्या था कि हमारा सारा इवेंट जो है वो रिकॉर्डेड रहता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ठीक है। फिर सेकंड था लेटर, और जो थर्ड आता है वो क्या आता है, ईमेल। ईमेल इज डिफाइंड, अब ईमेल को किस तरीके से डिफाइन किया है, ईमेल इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। ईमेल को ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा, ठीक है। ईमेल क्या होता है कि हम जो भी ट्रांसमिशन नेटवर्क्स के, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के द्वारा जो भी हम इलेक्ट्रिक मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल इज ए मैसेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस और अदर अटैचमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉइस मेल क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं हम वॉइस को और इस हम उसको सेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, वॉइस मेल हो गया। यानी कि हमारे पास टोटल मेथड ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास 4 पॉइंट हैं। कौन कौन सा, मेमोज, लेटर, ठीक है, नेक्स्ट आता है ईमेल, और फोर्थ आता है क्या, वॉइस मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, और आखिरी टॉपिक जो कि इस यूनिट का 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या है, ऑडियंस प्रेजेंटेशन, सॉरी पार्टिसिपेशन, कि ऑडियंस जो है वो हमारी किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, किसमें, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है या फिर कुछ भी हमारा, ठीक है, जो स्टेज पे जाके है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है ये हमें डिफाइन करना होगा, और उसमें ये 2 हेडिंग्स दे रखे हैं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडियंस पार्टिसिपेशन, और एक्सप्लेन करना होता है हमें क्विजेज और इंटरजेक्शन को, ठीक है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। तो फर्स्ट हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ऑडियंस पार्टिसिपेशन क्या होता है, ठीक है। तो एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट, सॉरी, audience is a group of people who participate in a show or encounter a work of art, literature, theater, music, video games, academic in a way, in many any medium, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी हमारे 10 से ज़्यादा जो कहते हैं ना 4 लोग, हाँ, तो वो जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे वो क्या हो गया, किसी गेम के लिए हो गया, वीडियो गेम के लिए हो गया, एकेडमिक किसी मीडियम के थ्रू हो गया, ठीक है, थिएटर में हो गए, म्यूज़िक के लिए हो गए। तो ये सब वही जो 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वही होती है हमारी ऑडियंस, ठीक है। अब इसको ऐसे मत लिख देना 4 लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ऑडियंस क्या है कि समूह होता है आदमियों का या लोगों का, ठीक है। हु पार्टिसिपेट इन अ शो, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी शो में, ठीक है, वर्क में, ठीक है, जो कि हम कुछ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट में, या ठीक है लिटरेचर में, या फिर जैसे पोएम वगैरह हो गए, तो वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती है वो हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ऑडियंस मेंबर पार्टिसिपेट इन ए डिफरेंट वे, जो हमारी ऑडियंस होती है वो एक डिफरेंट वे में पार्टिसिपेट करती है, किस में, हमारे जो भी प्रेजेंटेशन है या फिर हम जो भी कर रहे हैं, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑडियंस मेंबर पार्टिसिपेट इन ए डिफरेंट वे, काइंड्स आर सम इवेंट इनवाइट ओवर द ऑडियंस। मतलब कुछ तो ऐसे ऑडियंस होती है जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें क्या होती है, इनवाइटेड होती है, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो क्या लिखा है, एंड अदर अलाउइंग ओनली मोडेस्ट क्लैपिंग, बाकी के जो होते हैं वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए होते हैं, ठीक है। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, बस वही वाला सीन है, बस तालियां बजाने के लिए, समझ रहे हो, तालियां कौन बजाता है, तो बस तालियां बजाने के लिए बुलाया होता है ऑडियंस में, तो वो उनका बस पार्टिसिपेशन नहीं होता है कि बजाओ ताली, हाँ। तो नेक्स्ट आता है इसमें हम जो एक्सप्लेन करना है वो है क्विज। क्विज क्या होता है, क्विज और इंटरजेक्शन, ये इसमें आगे हमें एक्सप्लेन करना है मतलब इस क्वेश्चन में। तो क्विज क्या होता है, अ क्विज इज ए गेम विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ माइंड स्पोर्ट, ठीक है, माइंड स्पोर्ट। तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि है माइंड स्पोर्ट, ठीक है, माइंड स्पोर्ट, हाँ। तो वेयर इन प्लेयर, जहाँ पे कि हमारे जो प्लेयर हैं, एदर
एज इंडिविजुअल, या तो वो अकेले पार्टिसिपेट करेगा या फिर किसी टीम में, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। टू आंसर द क्वेश्चन, या तो बंदा वो अकेले बताएगा या फिर किसी टीम में क्या आंसर देगा किसी क्वेश्चंस के, ठीक है, और वो भी सही सही आंसर होने चाहिए। और किस लिए देता है वो आंसर, किसी हम प्राइज को जीतने के लिए, जैसे के भैल करोड़पति वाला सीन होता है, ठीक है। हाँ, उसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD लॉक करना होता है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें क्या है कि इसके बेनिफिट्स बताने हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं क्विज के, ठीक है। तो क्या होता है, क्विज इम्प्रूव और एक्सपेंडिंग अवर नॉलेज, वंस नॉलेज, या फिर ठीक है, मतलब क्विज कैसे क्या होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा। ऑफ थिंग्स अदर जनरल और स्पेसिफिक एरिया, मतलब हमारे किसी भी एक पर्सन की या फिर किसी जो भी टीम है, ठीक है, उसकी क्या होती है, नॉलेज को बढ़ाता है। क्विजेज आर डिजाइन टू प्रोमोट अ फन वे ऑफ स्टडी, फन वे टू स्टडी, मतलब हम एक बड़े मस्त तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मतलब गेम वाला माहौल सा होता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें किसी चीज़ को भी गेन करने में नॉलेज को काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द टीम बिल्डिंग प्रोसेस, और इसमें क्या है, हमारा टीम बिल्डिंग प्रोसेस हमें सीखने को मिलता है। क्विज कंपटीशन इनेबल स्टूडेंट टू द थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मतलब अलग अलग एंगल से सोचने का तरीका हम सीखते हैं किसमें, क्विज में, ठीक है। और क्या है, और सिंपली टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि हमें डब्बे से बाहर सोचने का मौका मिलता है। मतलब डब्बे से बाहर सोचने का मतलब ये नहीं है कि, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ। तो वो क्या होता है कि मतलब हम आउट ऑफ सिलेबस सोच पाते हैं, ठीक है, हमें अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता आती है इससे, क्विज से, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो एक्सप्लेन करना है वो क्या है, आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, एंड इंटरजेक्शन जगह जो हमारे पास टोटल 8 स्पीच ऑफ वर्ब जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल क्या होता है, मेजर स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो वो हमें एक्सप्लेन करने होते हैं, जैसे वो कौन कौन से हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, और ये है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ भी आ जाए कि ये एक्सप्लेन करो, या तो प्रोनाउन हो गया, या फिर एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। जैसे कि अभी क्या दे रखा है इसमें, इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को एक्सप्लेन करना है। इंटरजेक्शन क्या होता है कि इंटरजेक्शन लाइक वूव एंड आउच, ठीक है, आर ओनली डिजाइन टू कन्वे इमोशंस इन एन एब्रप्ट एंड एक्सक्लेमेटरी वे, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सुंदर कन्या जा रही है, ठीक है, और उसे देख के, मतलब अगर वो सुंदर है तो हम क्या कहते हैं, वो, ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मली उसे देख के नहीं कहना होता, नहीं तो खूंटे अलग जाओगे और वायरल हो जाएंगे अलग से। तो हम जैसे मन में कहते हैं वो, ठीक है। अब तो ये हो गया इंटरजेक्शन, मतलब क्या होता है कि 2 वर्ड्स को, इनको क्या करता है कि हम ना अपनी फीलिंग्स को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग को वर्ड में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो सुंदर कन्या को देख के हम क्या बोलते हैं, वाओ, ठीक है, या फिर कोई सुंदर गाड़ी है तो हम उसे देख के बोलते हैं वाओ। तो ये क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। जैसे आउच, पापा की परी की चोट लगती है तो वो क्या बोलती है, आउच, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर रियरली यूज टू एकेडमिक और फॉर्मल राइटिंग, मतलब कि जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं वो जल्दी यूज़ नहीं होते किसमें, फॉर्मल राइटिंग में, जैसे कॉलेजेस के या फिर हम कोई भी सर्कुलर्स देखते हैं तो उनमें जल्दी यूज़ नहीं होते ये सब, ठीक है। इंटरजेक्शन के वाओ, आउच वगैरह फीलिंग इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हम फॉर्मल राइटिंग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस मीनिंग और फीलिंग इन अ वर्ड और 2, मतलब कि एक वर्ड में या फिर 2 वर्ड में हमारा जो भी होता है कि हम अपनी फीलिंग को वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये थी हमारी यूनिट 3 टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और हाँ, लड़कों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि 16 सोमवार वाला व्रत रखो और पति मिल जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। तुम्हें तो घिसनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी कैटरीना कैफ कहीं तुम्हारे पसंद की। नहीं, कैटरीना कैफ भी नहीं, उन्हें तो अपने विक्की भाई ले गए, ठीक है। तो मतलब देख लेना अपने तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें पसंद हो। तो उसके लिए पहले हमें 7 दिन घिसना पड़ेगा, हमारा हफ्ते में 1 दिन
सोमवार का व्रत रखने से कुछ नहीं होने वाला, अपने पास ही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।